और कराची जाने के लिए इस वक्त जो ट्रेन अवेलेबल थी वो थी ग्रीन लाइन, जो कि ग्रीन लाइन आ रही है। इस रेलवे स्टेशन को दिखा दूं, हैदराबाद का ये रेलवे स्टेशन है जिससे मैंने अक्सर ट्रेन के अंदर से देखा। मेरी गाड़ी और वहां से आते हुए यहाँ आके स्टॉप करती थी और मैं इस स्टेशन को अक्सर ट्रेन के अंदर से देखता था। आज मैंने स्टेशन को ट्रेन के बाहर से देखा है। सिर्फ उसकी वजह ये थी कि मुझे आज हैदराबाद टू कराची ट्रैवल करना है और ये स्टेशन है। स्टेशन आप देख रहे हैं, इस वक्त बहुत ही कम लोग हैं जो कि ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। मोस्टली इस स्टेशन पर कुछ ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है और इस स्टेशन को एक जंक्शन का दर्जा हासिल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी लाइनें हैं जो निकलती हैं मुख्तलिफ शहरों की तरफ। बाहर जाने का रास्ता तो ये लगता है, लेकिन ये रास्ता इस वक्त है बंद। वहाँ से हम सामने की तरफ से आए थे और वहाँ से हम लेके टिकट आए हैं और यहाँ पर जो घड़ी लगी हुई है वो बंद है। कोई अनाउंसमेंट इस वक्त यहाँ पर तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे बताया गया है कि आधे घंटे में ग्रीन लाइन जो है वो आने वाली है। लेकिन ग्रीन लाइन किस तरफ आएगी मुझे, इसके बराबर में स्टेशन है, स्टेशन पे हमें ये छोड़ेंगे उसके बाद। लेकिन पहले ये कह रहे हैं कि हम आपको रबड़ी दिलवा देते हैं, यहाँ की मशहूर रबड़ी, और हम पहले यहाँ से रबड़ी लेंगे और सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद के पास से गुजर रहे हैं। हैदराबाद में आने का मकसद सिर्फ ये था कि एक हम हैदराबाद के जो गलियां हैं और बाज़ार हैं उनको हम थोड़ा सा देख सकें। लेकिन अभी सुबह के 11 बजे हैं और बाज़ार इस वक्त ऑलमोस्ट बंद है। फील लाइक कराची है, आप समझें तो कराची और हैदराबाद में कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। और बाज़ार से बाहर निकल के हम मुख्तलिफ चीज़ों की दुकानें आ रही हैं और एक ये हाजी इब्राहिम रबड़ी वाले हैं। तो ये है हाजी इब्राहिम रबड़ी जहाँ से हम रबड़ी लेने आए हैं और दुकान तो छोटी सी है लेकिन चेक करते हैं कैसी है। अस्सलाम वालेकुम सर, रबड़ी दीजिएगा मुझे, दे दें आधा किलो। आधा किलो कितने की आएगी? 650 की। ख़ास बंदा आपके पास लेके आया मुझे ये। अच्छा, आधा किलो और कर दें ताकि जो है ना, अभी ये तो गर्म हो रही है। मैंने कराची लेके जाना है इसको क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा है तो चलो चल जाएगा। भी हम देते हैं। अच्छा, जून जुलाई में हो जाती है। कौन सा बाज़ार कहलाता है ये? शाही बाज़ार। शाही बाज़ार देख रही हैं। अगर थैली डबल कर दें मुझे तो चलो ठीक है। तो शाही बाज़ार की रबड़ी लेके मैं निकला हूँ और ये देखो, ये है तुम्हारा शाही बाज़ार। चलो रिक्शे में बैठते हैं, चलो भाई स्टेशन चलते हैं। तो राइट नो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये है हैदराबाद जंक्शन जहाँ पर मैंने सुबह आना था बाय ट्रेन, लेकिन मैं पहुँचा कैसे? बाय ट्रेन नहीं आ सका बल्कि बाय रोड आया। और बाय रोड आने की वजह ये थी कि मुझे हैदराबाद स्टेशन बाहर से देखना था। बाहर से देखने के लिए हैदराबाद स्टेशन को मुझे हैदराबाद जंक्शन आना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सुबह सुबह मेरी ट्रेन जो हज़ारा एक्सप्रेस जिसकी मैंने बड़ी स्टडी की हुई थी वो छूट गई और हैदराबाद जंक्शन पर पहुँचने के लिए मुझे बाय अंदर आना पड़ा। और बाय रोड आने के बाद मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे ऑन टाइम अपनी बस से उतरकर, जो कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, और हैदराबाद जंक्शन को अंदर से देखना था। अंदर से तो ट्रेन से गुजरते हुए मैंने देखा उसको, लेकिन आज मैं चाह रहा था कि इसको मैं बाहर से देखूं। बाहर से हैदराबाद रेलवे स्टेशन कैसा है इसको दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अंदर। ये है हैदराबाद जंक्शन और मुझे लग रहा है कि यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है ना, तो अंदर जाने के लिए पहले इसको देखना पड़ेगा कि मुझे जगह कहाँ से मिलती है जहाँ मैं अंदर जाऊँ। KKF मेडिकल कॉम्प्लेक्स सामने बना हुआ है, खूबसूरत बिल्डिंग है और यहाँ पर रिक्शे अंदर पार्क हुए हैं और वहाँ से पैदल चलने के बाद मैं अंदर जाने की जगह देख रहा हूँ कि मुझे अंदर हैदराबाद रेलवे स्टेशन जाना किस तरफ से है। अंदर जाने का रास्ता देखते हैं। प्लस यहाँ पर मुझे टिकट लेना है, एंट्रेंस यहाँ लिखा हुआ है और ये है आपका
हैदराबाद जंक्शन। ग्रीन लाइन आने वाली है और ग्रीन लाइन का टिकट मुझे चाहिए। देखते हैं कि ग्रीन लाइन किस वक्त आती है और किस वक्त हमें, लेकिन फ़र्स्ट मुझे इसका टिकट लेना है और टिकट लेने के लिए मुझे किस तरफ जाना है देखता हूँ। हैदराबाद रेलवे स्टेशन को मैं अमूमन बाहर से देखता हुआ आया हूँ। आज ये पहली दफ़ा है ये बिल्डिंग मैं यहाँ पर खड़े होकर देखूँगा। आप भी मेरे साथ देखें। ओल्ड बिल्डिंग है लेकिन इस वक्त लोग वेट कर रहे हैं। आई थिंक ग्रीन लाइन का ही वेट कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से मुझे टिकट कहाँ से मिलेगी ग्रीन लाइन के लिए। पता करते हैं, देखते हैं। ट्रेन जा रही है और इसका अलग ही वाइब है, हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें टिकट कहाँ से मिलता है। वेटिंग एरिया, अच्छा थैंक यू। वेटिंग एरिया है और यहाँ से हमें टिकट मिलेगी। रिजर्वेशन ऑफिस सामने बना हुआ है। इकॉनमी क्लास टिकट का, इकॉनमी क्लास। और यार रिक्शे वाले ने मुझे सही उतारा था यार, लेकिन मसला ये है कि मैं गलत उतर गया। हैदराबाद का मुल्तान और ये है बंद। तो यहाँ से पता करता हूँ कि टिकट कहाँ से मिलेगा। ये टिकट घर है जहाँ से मुझे टिकट कह रहे हैं कि मिल जाएगा। पता करते हैं। कराची के लिए मुझे ग्रीन लाइन का टिकट चाहिए। 1660 का ग्रीन लाइन आ रही है ना, इसके बाद कौन सी है? चलें दे दीजिए। हाँ सॉरी, हाँ ग्रीन लाइन तो आ रही है ना कराची के लिए। हाँ दे दीजिए। कराची से हैदराबाद जब मैं आया हूँ तो इसकी ट्रेन की जो टिकट है, कराची से जब मैं चला था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वापसी जब ट्रेन में आऊँगा तो ट्रेन कुछ मुझे बेहतर सहूलत देगी। लेकिन ट्रेन में एक प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन लाइन का जो टिकट है वो बहुत महंगा है। आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन का टिकट जो है वो 1660 रुपये का मुझे दिया गया है, जो कि सिर्फ मैं जाऊंगा यहाँ से हैदराबाद से कराची, सिर्फ इस रुपये के लिए। और हैदराबाद स्टेशन की ये वाइब्स हैं। इस वक्त स्टेशन पे कुछ ख़ास गहमा गहमी नहीं है, सिंपल स्टेशन है। और इसमें हम ग्रीन लाइन पे ट्रैवल करने वाले हैं और ग्रीन लाइन आने वाली है आधे घंटे में। और कराची जाने के लिए इस वक्त जो ट्रेन अवेलेबल थी वो थी ग्रीन लाइन, जो कि ग्रीन लाइन आ रही है। इस रेलवे स्टेशन को दिखा दूं, हैदराबाद का ये रेलवे स्टेशन है जिससे मैंने अक्सर ट्रेन के अंदर से देखा। मेरी गाड़ी और वहां से आते हुए यहाँ आके स्टॉप करती थी और मैं इस स्टेशन को अक्सर ट्रेन के अंदर से देखता था। आज मैंने स्टेशन को ट्रेन के बाहर से देखा है। सिर्फ उसकी वजह ये थी कि मुझे आज हैदराबाद टू कराची ट्रैवल करना है। और ये स्टेशन है, स्टेशन आप देख रहे हैं। इस वक्त बहुत ही कम लोग हैं जो कि ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। मोस्टली इस स्टेशन पर कुछ ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है। और इस स्टेशन को एक जंक्शन का दर्जा हासिल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी लाइनें हैं जो निकलती हैं मुख्तलिफ शहरों की तरफ। बाहर जाने का रास्ता तो ये लगता है, लेकिन ये रास्ता इस वक्त है बंद। वहाँ से हम सामने की तरफ से आए थे और वहाँ से हम लेके टिकट आए हैं। और यहाँ पर जो घड़ी लगी हुई है वो बंद है। कोई अनाउंसमेंट इस वक्त यहाँ पर तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे बताया गया है कि आधे घंटे में ग्रीन लाइन जो है वो आने वाली है। लेकिन ग्रीन लाइन किस तरफ आएगी मुझे किसी कुली से पूछना पड़ेगा कि ग्रीन लाइन बेसिक स्टॉप किस तरफ करती है, ताकि उस तरफ वहाँ जाके टाइमली बैठा जाए। एक कुली साहब आ रहे हैं, इनसे पूछता हूँ फिर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहते ग्रीन लाइन कहाँ पर आएगी? 2 नंबर पे आएगी उस तरफ। अभी टाइम तो है ना उसके आने में? 15-20 मिनट में आने वाली है। चलो, तो ये मुझे बता रहे हैं कि 15-20 मिनट में ग्रीन लाइन आने वाली है। ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब कभी भी ट्रैवल करते हैं तो आपको नए लोग मिलते हैं, नए लोगों से नई बातें करने को मिलती हैं, और यही इस ट्रैवलिंग का फ़ायदा है। तो मैं वहाँ उस तरफ दूसरी तरफ जाता हूँ। पेडेस्ट्रियल ब्रिज है जो कि ऊपर से जाएगा और वहाँ से हम नीचे उतरेंगे और उस तरफ वहाँ पर हम ग्रीन लाइन का वेट करेंगे। तो चलते हैं ऊपर। पानी यहाँ पर कभी भरा मैंने देखा नहीं कि किसी ट्रेन में पानी भरा जाता हो, लेकिन बेहतर है। चलते हैं और देखते हैं। ब्रिज है और ब्रिज भी
खासा पुराना लग रहा है। रेलवे स्टेशन हैदराबाद और इसका ये व्यू, सिर्फ इसलिए आप लोगों के लिए ये व्यू, क्योंकि ये व्यू ऐसा है कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग नज़र आती हैं। दूर आबादी है और इसके बीच में ये रेलवे स्टेशन है, हैदराबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आज हम इस गाड़ी का इंतज़ार करेंगे जो कि है ग्रीन लाइन, और इसको आम अल्फाज में कहा जाए कि 6 डाउन ग्रीन लाइन। खूबसूरत है रेलवे स्टेशन, शांत भी है और ख़ूबसूरत भी है और सिंपल भी है। ओल्ड बना हुआ है, इस पे काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि मैं समझता हूँ कि इस पे मेहनत हो तो रेलवे स्टेशन और अच्छा और ख़ूबसूरत हो सकता है। जगह बहुत खूबसूरत है और वेदर तो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलें वेट करते हैं ग्रीन लाइन का। ग्रीन लाइन जब आती है तो उसमें बैठते हैं। कुछ अनाउंसमेंट तो हो रही है लेकिन समझ नहीं आ रही कि अनाउंसमेंट क्या हो रही है। देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होती है और कब हमारी ट्रेन आती है। इस ट्रेन का वेट करने के लिए हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा और इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन को देख के बहुत ही दिल खुश हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये रेलवे स्टेशन जब कभी मैंने देखा ट्रेन के अंदर से देखा, और आज मैं इस रेलवे स्टेशन को कैप्चर करने आया हूँ, देखने आया हूँ कि इस रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ अवेलेबल है। एक अनाउंसमेंट हो रही है लेकिन ये अनाउंसमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा। 6 डाउन ग्रीन लाइन, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म 3 पर कौन सी ट्रेन है ये देखते हैं। एक ट्रेन आई है लेकिन ये ट्रेन कौन सी है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। सामने देखें बहुत सारे भेड़ों का रेवड़ जा रहा है। हैदराबाद का ये स्टेशन है जहाँ पर हम मौजूद हैं और हम ग्रीन लाइन के इंतज़ार में हैं। ग्रीन लाइन की ख़ास बात यह है कि ये ट्रेन ऑन टाइम है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लेट होती है। 11:37 का इसका टाइम है और ये ट्रेन आ रही है ऑलमोस्ट अपने टाइम पे। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि अगर मैं ये ट्रैवल बस पे कर लेता या वैन में कर लेता तो वैन में ट्रैवल करने का फ़ायदा ये होता कि मुझे वैन में सिर्फ 600 रुपये किराया देना होता और 600 रुपये किराए में मैं कराची वापस पहुंच जाता। लेकिन ट्रेन के साथ मेरी मोहब्बत ऐसी है कि मुझे ज़्यादा पे करके भी इस ट्रेन में जाने को दिल जा रहा है। ग्रीन लाइन की लाइट सामने से आ रही है और इसकी जलती हुई लाइट से मुझे खुशी ये हो रही है कि ट्रेन ऑन टाइम है। बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई इस ट्रेन को। ऑन टाइम ट्रेन का फ़ायदा ये होता है कि हमें इसका एक धमाकेदार रिव्यू करने का मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड और इसका टाइम, इसी पे इसका सारा दारोमदार है। या कहा जा सकता है कि ग्रीन लाइन का बेसिक जो पर्पस है वो टाइम बचाना है और टाइम बचाने के ही पैसे हैं। तो टाइम बचाने के हम ज़्यादा पे कर रहे हैं और ज़्यादा पे करने के लिए हमें इसका मज़ा भी लेना है। सामने से ग्रीन लाइन की लाइट आ रही है और हम देखने वाले हैं। ले जी, ग्रीन लाइन हमारी आ गई है और ग्रीन लाइन का मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और बहुत स्लोली आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही है। एक खूबसूरत जर्नी के लिए मैं तैयार हूँ और मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खूबसूरत और एक बेस्ट सिनेमैटिक व्यूज़ जो आपको मिलेंगे वो इस चैनल पे मिलेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जो कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ हैदराबाद स्टेशन पर और हैदराबाद से मैं जा रहा हूँ कराची, और कराची जाने के लिए मैंने ग्रीन लाइन का इंतखाब किया है क्योंकि एक बेस्ट ट्रेन है। बेस्ट ट्रेन पर हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे इसके बेस्ट सिनेमैटिक व्यूज़, और इन सिनेमैटिक व्यूज़ को देखते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लीजिए, हमारी ट्रेन
जस्ट पहुंच रही है और हम इस पर ट्रैवल करने जा रहे हैं हैदराबाद टू कराची। GEU 409026 इस पर हम ट्रैवल करेंगे और ग्रीन लाइन को हम कैप्चर करने वाले हैं। पावर वैन लगी हुई है और उसके बाद इसमें सब कोचेस जो हैं वो इकॉनमी है और ऑलमोस्ट काफ़ी रश नज़र आ रहा है। खड़े होने की जगह शायद हमें मिले, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम खड़े होकर थोड़ा सा ट्रैवल कर लें और इसमें ट्रैवल करके देखें कि क्या तस्वर होता है। आई थिंक आज मुझे जो है यहाँ पर खड़े होकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि बैठने वाली जगह आ जाओ। तो हम देखते हैं इसको और फिर कोई इकॉनमी डब्बा हम देखते हैं जहाँ पर हम चेक करेंगे जी। बिज़नेस क्लास जिसको हमने पिछली दफ़ा कैप्चर किया था और इस बार हम इकॉनमी इसका एक्सपीरियंस करेंगे कि इकॉनमी इसकी कैसी है। बिज़नेस क्लास तो हमें बहुत अच्छा लगा इसका, लेकिन ये कि इसकी इकॉनमी क्लास कैसी है वो चेक करें। इकॉनमी क्लास का मुझे डब्बा देखना पड़ेगा कि वो किस जगह लगा हुआ है। ट्रेन का स्टॉप सिर्फ 5 मिनट का है यहाँ पर और हम इसको देखेंगे कि ये ट्रेन 5 मिनट के बाद चलती है या मज़ीद कुछ टाइम लगाती है। एक दफ़ा हम ट्रैवल कर रहे थे ग्रीन लाइन में ही और ग्रीन लाइन में हमें पता चला कि ग्रीन लाइन कुछ लेट है और लेट होने के बाद वो नवाब शाह स्टेशन पर रुकी। नवाब शाह स्टेशन पर रुकने के बाद उसने बहुत टाइम वहाँ ले लिया। आज ग्रीन लाइन ऑन टाइम है और हम इसका इकॉनमी का डब्बा जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। इकॉनमी देखते हैं कैसी है। इकॉनमी के लिए हमें जगह देखनी पड़ेगी कि जगह कहाँ पर हमें मिलती है। चलते हैं अंदर और देखते हैं। इस ट्रेन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेन पर जाने के लिए लोग बहुत हैं। मुझे इकॉनमी क्लास का टिकट तो मिल गया, लेकिन इकॉनमी क्लास के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है इसमें। तो एक कोच है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बिज़नेस कोच है, लेकिन मुझे यहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि इकॉनमी में नहीं जगह है ही नहीं। तो देखता हूँ आगे जाके जब ये ट्रेन चलेगी तो फिर देखूँगा कि मुझे कहीं जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बैठ सकूँ। फ़िलहाल यहाँ ट्रेन रुकी हुई है और हैदराबाद के स्टेशन पर मैं वेट कर रहा हूँ इस ट्रेन के चलने का। बिज़नेस क्लास तो है, लेकिन बिज़नेस क्लास का AC बंद है। ट्रेन ने चलना तो शुरू कर दी है, लेकिन ट्रेन ने कोई विसल नहीं किया। और उस ट्रेन के इस विसल का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। ट्रेन वालों को चाहिए कि जब ये ट्रेन चलना शुरू हो तो उससे पहले एक हॉर्न ज़रूर करें ताकि हमें एक हॉर्न सुनने का मज़ा आए। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं हैदराबाद से कराची और इस सफ़र में आप मेरे साथ हैं। ट्रेन की इस रियल साउंड को सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल। एक बात जो अच्छी लग रही है वो ग्रीन लाइन में इसके दरवाजे सारे लॉक कर दिए जाते हैं। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि दरवाजे आपको बंद मिलेंगे। आप देख रहे हैं बीच का दरवाज़ा ये खुला हुआ है, लेकिन जो साइड के डोर हैं वो बंद हैं। पानी यहाँ पर है और नहीं, पानी यहाँ पर नहीं। एक दरवाज़ा हमें खुला मिला है और आप देख रहे हैं कि हमारी ट्रेन हैदराबाद से बाहर जा रही है। हैदराबाद से बाहर जाते हुए आप इस ट्रेन को देखेंगे। आपको दिखाते हैं इसका वॉशरूम। ओ माय गॉड, ख़ास साफ़ नहीं है, लेकिन ठीक है।
टॉयलेट पेपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। पानी है, यहाँ पर साबुन है और एक अलग शीशा यहाँ लगा हुआ है। बाकी ओवरऑल बाथरूम कुछ ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है, बस ठीक है।